प्रश्नावली 10.3 का पहला प्रश्न है, त्रिभुज DEF की रचना कीजिए ताकि DE बराबर 5 सेंटीमीटर, DF बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण EDF बराबर 90 अंश हो। तो हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी दो भुजाएं हमको दी गई हैं और एक बीच का कोण दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक रफ आकृति बनानी है ताकि बनाने में हमको सहूलियत हो। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया है और एक समकोण इसमें बना दिया है, हमको दिया है, हमने रफ आकृति बना ली। अब हमें क्या करना है, एक स्केल हमने ली और इस स्केल की सहायता से हमें क्या करना है, इस स्केल की सहायता से हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर भुजा खींचते हैं D और E। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे जीरो से हमने शुरू किया और जहाँ पे 5 हो रहा है यहाँ पे हमको रुक जाना है, ठीक है। और इसका नाम रख देना है, ये रख देना है आपको D और इस बिंदु को हमें ले लेना है E। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ली हमने, 5 सेंटीमीटर ली। तो उसको यहाँ दर्ज कर देंगे, आप यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। अब हमें देखो बिंदु D पर हमें क्या करना है, बिंदु D पे 90 अंश का कोण बनाना है। तो एक तरीका तो क्या है कि आप चांदा लें और चांदा रख के 90 अंश का कोण बना लें। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि हमको रचना करनी है और हमको प्रकार की सहायता से अगर हम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 90 अंश का कोण बनाना आपने पिछली कक्षाओं में सीखा भी है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। देखो हमें बिंदु D पे बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहला काम है, प्रकार पे एक निश्चित दूरी हमने ले ली और निश्चित दूरी बिंदु D पे हमने प्रकार की नोक को रखा और ये हमने पेल्शिन की नोक और प्रकार के नोक के बीच की दूरी हमने प्रकार में फिट कर ली। अब हमें क्या करना है, एक चाप लगाना है। यहाँ पर ये हमने एक चाप लगा दिया। अब हमें क्या करना है, प्रकार की दूरी को बदलना नहीं है, ये जो चाप की दूरी फिक्स है इसको फिक्स रहने देना है। अब इस चाप ने D रेखा को जहाँ पे काटा उस बिंदु पे हमको रखना है और इस पेल्शिन को ले जाना है इस ऊपर चाप के साथ में, ठीक है। यहाँ पे हमको ले जाना है और यहाँ पे हमको एक लगा देना है चाप, ठीक है। कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये प्रकार से एक हमने चाप लगा लिया इस प्रकार से। फिर दोबारा हमको इस दूरी को चेंज नहीं करना है, फिर इसको उठाना है, जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं वहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है, पेल्शिन को इस चाप पे लाना है और फिर हमको एक चाप और काट देना है इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में ये प्रकार की नोक को इन दोनों चापों में से किसी एक चाप में रखना है। ये हमने यहाँ पे रखा और ये दूरी को अब हम चेंज कर सकते हैं। अब हमको क्या कर सकते हैं, इस दूरी को क्या करना है, आधे से अधिक की दूरी हमको लेनी है। तो हमने ये दूरी को कम कर दिया, देखो इस प्रकार से। ये प्रकार की नोक को हमें यहाँ पर रख देना जहाँ पर दोनों चाप काट रहे हैं। तो इस दूरी को हमने थोड़ा कम कर दिया, तो इसको हमें थोड़ा ऊपर ले जाना है। ये दूरी कम ज़्यादा भी हम कर रहे हैं, देखो इस प्रकार से पूरे से थोड़ा कम हमको कर देना है। इतनी हमने कर लिया, आधे से अधिक भी हम इसको कहते हैं। इसको यहाँ हमने लॉक कर देते हैं ताकि ये हिले न। अब हमको क्या करना है, एक चाप लगाना है ऊपर की तरफ, इस प्रकार से हम एक चाप लगा देते हैं। ये एक चाप हमने लगा दिया, ठीक है। अब हमने इस दूरी को चेंज नहीं करके इसको हमने रख दिया इस पे जगह पे और पेल्शिन की दिशा को इस दिशा में कर देते हैं और एक चाप हमको और लगा देना है। ये हमने एक चाप लगाते हैं, यहाँ पर भी हम ये लगा दिया एक दूसरा चाप। ये चाप अगर छोटा हो गया तो इसको और लंबा कर सकते हैं हम इस प्रकार से। अब देखो दोनों चाप क्या कर रहे हैं, एक बिंदु पे काट रहे हैं यहाँ पे। अब हमको D से इस बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है। तो ये बन जाएगा हमारा 90 अंश का कोण, ये बन जाएगा हमारा 90 अंश का कोण हमारा बन जाएगा। तो क्या करेंगे, D से हम इस जहाँ पे काट रहे हैं ये इसको मिलाते हुए एक लाइन हमको खींच देनी है। अब हमको क्या दिया है, हमको दिया है D से E। देखो रफ आकृति में देखो D से E 3 सेंटीमीटर की लंबी रेखा लेनी है। तो कैसे लेंगे 3 सेंटीमीटर की लंबी रेखा हम कैसे लेंगे, हम स्केल की मदद लेंगे इसके लिए। ये स्केल हमने ले ली है और प्रकार की मदद लेंगे सहायता से। यहाँ हम लाते हैं प्रकार को पकड़ के, इसको रखेंगे 0 पे, हम यहाँ 0 पे रख दिया और इस नोक को हमको लंबा करके लेना 3 पे। तो 3 सेंटीमीटर की दूरी हमने फिक्स कर दी, ये हमने नाप लिया। स्केल की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दिया।
ये हमने रख दिया बिंदु डी पे। डी से हमको लेना है ऊपर की तरफ, देखो कितना 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमको लेना है एफ। तो इसको ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कट लगा देते हैं, चाप ये हमने लगा दिया इस प्रकार से। तो ये जो दूरी है हमारी, ये हमको पता चल गया, बिंदु एफ हमको पता चल गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर एफ। अब हमको एफ पता चल गया तो हम क्या करते हैं, ई से एफ को मिला देते हैं, ई से एफ को मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये बन गया हमारा एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है ई डी एफ या एफ ई डी या डी ई एफ भी हम इसको कह सकते हैं। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी हमारी यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार से जो त्रिभुज हमको बनाने के लिए कहा गया था वो त्रिभुज हमने बना दिया है। अब आपको क्या करना है, रचना के चरण लिखने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर 1, डी 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची। डी पर प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। डी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु एफ लिया, फिर ई से एफ को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज है या त्रिभुज डी ई एफ एक अभीष्ट त्रिभुज है, यानी कि जो त्रिभुज हमको बनाने के लिए कहा गया था वो वाला त्रिभुज है।